नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले पीएल सीक्वल प्रैक्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स। कोई भी पीएल सीक्वल प्रोग्राम से यदि अपन लिखेंगे तो उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो ये पहले हम बता चुके हैं कि ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, तो इसमें जितने भी जो ब्लॉक्स हैं वो कुछ कीवर्ड्स हैं जिसकी मदद से डिफाइन करते हैं। तो 3-4 कीवर्ड्स हैं। डिक्लेयर आपको मिलेगा, बिगिन मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा, एंड मिलेगा। कोई भी आप पीएल सीक्वल का प्रोग्राम देखेंगे, प्रोसीजर या फंक्शन, तो आपको ये 3-4 चीज़ें आपको कहीं कहीं लिखी मिलेंगी। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है, तो ये एक बार समझते हैं। ये कोई भी जो प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम है, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सेक्शन डिक्लेरेटिव सेक्शन, फिर एक्जीक्यूटेबल सेक्शन, और लास्ट में एक्सेप्शनल हैंडलिंग। और एंड तो मतलब टर्मिनेट करने के लिए। ओके, तो ये ब्लॉक्स को टर्मिनेट करने के लिए, तो ये 3 सेक्शन आपको हमेशा किसी भी एक प्रोग्राम में मैक्सिमम मिल सकते हैं। और एसेंशियल कौन सा है? एक्जीक्यूटिव सेक्शन हमेशा मिलेगा, मतलब बिगिन और एंड तो मिलेगा ही मिलेगा। और बिगिन एंड एंड के अंदर में कोई कमांड होनी चाहिए, मतलब ब्लैंक नहीं चलेगा कभी भी। बिगिन एंड एंड के अभी हम एक बार लिख के देखेंगे, ठीक है। मैं जस्ट एक बार आपको ये बता रहा हूँ कि आपने थ्योरेटिकल क्लासेस देख ली होंगी, मतलब थ्योरेटिकल जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया था उसको एक बार गो थ्रू कर लेना यदि अभी तक नहीं किया है तो। ओके, तो अब हम करते हैं डाटाबेस से कनेक्शन बनाते। पहले मैंने टैक्यू कनेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्रेडेंशियल पेस्ट कर दिए और ओके पे क्लिक करते हैं तो डीबी कनेक्ट होना चाहिए। ओके, डीबी कनेक्ट हो गया। तो जस्ट हमने ऐसे एक टेबल से डाटा लेके आपको, मतलब ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज आपको करवाई थी सीक्वल की कौन कौन सी कमांड है ये। अब बात करते हैं हम पीएल सीक्वल के ब्लॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो सबसे नेसेसरी ब्लॉक्स था वो था एक्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होगा बिगिन से और ख़त्म होगा एंड। ये एक ब्लॉक है। ओके, और इस ब्लॉक को एक कमांड चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, ये रेड आ रहा है। रेड आ रहा है इसका मतलब है यहाँ कुछ ना कुछ एरर है, मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है। ये जब भी आप सिंटेक्स लिखेंगे ना, जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, तो समझ में आएगा धीरे धीरे। अब मैं यहाँ पे नल लिख देता हूँ, मतलब मैं कुछ एक्सिक्यूट नहीं कर रहा। नल भी एक कमांड है, मतलब कुछ ना कुछ कमांड यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब इसको एक बार एक्सिक्यूट करें तो क्या आता है देखते हैं। क्यूरी रिजल्ट जैसे यहाँ पे अभी ये आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा एक बार देखिए आ रहा है पीएल सीक्वल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, राइट। मतलब ये कमांड बिल्कुल ओके है, मतलब ये चली है। ओके, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो आपने कुछ दिया ही नहीं, इसमें कुछ कॉल किया ही नहीं है। ओके, कुछ कॉल करें। ओके, अब कुछ कॉल करते हैं, यहाँ पे हम कुछ प्रिंट करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा C++ या दूसरी जितनी भी लैंग्वेज हैं जावा, उनमें समय क्या करते हैं, हम प्रिंट लेते हैं ना, प्रिंट आउट करते हैं या कंसोल राइट लाइन करते हैं। तो ऐसे इसमें डीबीएमएस की खुद की एक आउटपुट विंडो होती है, ठीक है। जैसे वहाँ पे कंसोल विंडो होती है, वैसे यहाँ पे क्या होती है कि डीबीएमएस आउटपुट एक फंक्शन है और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ पुट लाइन। देखिए अब डीबीएमएस आउटपुट जो है, यहाँ पे डॉट लगाते हैं आप, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कौन कौन से मेथड है जो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पुट लाइन हमने किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं जिसके अंदर अपन पास कर देते कोई भी कीवर्ड। ओके, अभी प्रिंट होना चाहिए, करें प्रिंट। ओके, एक्सक्यूट पे क्लिक किया हमने तो सबसे पहले सेम चीज आ गई, पीएल सीक्वल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। बट वो कहीं पे प्रिंट होके आया नहीं, लेकिन हम उसका रिजल्ट तो कहीं देख ही नहीं रहे हैं। रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा? डीबीएमएस आउटपुट विंडो में मिलेगा। वो हमने कहीं पे ओपन नहीं कर रखी है ना, यहाँ पे कहीं पे वो ओपन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वो विंडो कहाँ से आएगी ये देखना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे व्यू पे जाना होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा डीबीएमएस आउटपुट। ओके, यहाँ पे डीबीएमएस आउटपुट मैंने राइट साइड में ओपन किया। अब रन करें इसको। अब रन किया तो भी नहीं आया। यहाँ पे अभी यहाँ पे आना चाहिए था कीप लर्निंग करके, नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और भी चीज़ें है, मिसिंग है। अभी मिसिंग क्या है कि यहाँ पे आपको प्लस का बटन दिख रहा है। देखिए अब किस कनेक्शन के लिए आप डीबीएम में आउटपुट ले रहे हैं ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो कनेक्शन का यहाँ पे नाम आपको पास करना होगा। मैंने पास कर दिया टेक्यू कनेक्शन। अब आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करिए। देखिए कीप लर्निंग आगे। ओके, तो जैसे हमने
मतलब डीबीएमएस आउटपुट विंडो को भी मैंने कनेक्शन दे दिया कि इस कनेक्शन के जो भी डीबीएमएस आउटपुट आएंगे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराने, तो हमारे पास में कीप लर्निंग आ गया। मतलब प्रोसीजर आपका सही चल रहा था, ठीक है। अब ये जितने ये हैं इनको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये बटन है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं, और आउटपुट विंडो में भी यहाँ पे क्लियर का बटन है, इससे भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो दोनों विंडो क्लियर होगी। अब हमें समझ में आ गया कि भाई बिगिन के अंदर में कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप क्यूरी भी लिख सकते हैं, क्यूरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो अभी देखेंगे हम। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो ये एग्जीक्यूटेबल सेक्शन है, जितनी भी जो क्यूरी लिखनी है, जितनी भी जो कंडीशन लिखनी है, जितने भी जो लूप्स लिखेंगे, जो इफ एल्स कंडीशंस लगाएंगे, वो सारी इसी के अंदर लगेंगी। अब बात कर रहे थे हम दो सेक्शन और, ठीक है। तो दो सेक्शन पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, डिक्लेयर, डिक्लेयर, ठीक है। अब क्या डिक्लेयर करेंगे, यहाँ कोई भी वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होगा। तो जैसे यहाँ पे कीप लर्निंग हम क्या कर रहे थे कि मैंने ये पास किया है, इसको हम क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम देते मैसेज, और जब भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि वेरिएबल का टाइप देना होगा। दो टाइप होते हैं, वेरकर और एक वेरकर टू, ठीक है। वेरकर टू डायनेमिक होता है, मतलब जितना जितना आपका स्ट्रिंग या जितना भी जो डाटा है उसका साइज होगा उसके हिसाब से ये स्पेस लेगा, चाहे भले आप कितना डिक्लेयर करें, ठीक है। मैंने 100 डिक्लेयर किया है। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि असाइन करना है ना, तो असाइनमेंट के लिए हमेशा कोलन और इक्वल टू, ठीक है। और मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे कीप लर्निंग। ओके, तो ये हमने एक वेरिएबल ले लिया मैसेज, और उसमें हमने असाइन कर दिया कीप लर्निंग, राइट। अब ये वेरिएबल को तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसको हम यूज़ करेंगे बिगिन के अंदर। मतलब डिक्लेयर सेक्शन में हमने कुछ डिक्लेयर किया, स्टेटमेंट कुछ भी डिक्लेयर कर दी, उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज़ करें। अब आपको यहाँ पे कीप लर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, अब जस्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैसेज, राइट। और इसको एग्जीक्यूट कर दें, देखिए यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और यहाँ पे आ गया कीप लर्निंग, राइट। ओके, तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। दो सेक्शन हो गए, डिक्लेयर सेक्शन हो गया और एग्जीक्यूटेबल सेक्शन हो गया। अब बात करते हैं एक्सेप्शन सेक्शन की। अब एक्सेप्शन सेक्शन कहाँ पे लिखा जाएगा, देखिए एंड हमेशा जो है वो टर्मिनेट है, मतलब ये जो आपका सब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसका क्या है, ये एंड है। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सेप्शन लिखना होगा। ओके, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप थ्योरेटिकल में एक बार पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं अब यहाँ पे थ्योरेटिकल चलाने लगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ओके, और आई होप कि वो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है समझनी, मैं जस्ट यहाँ पे सिंटेक्स लिख रहा हूँ और आपको वहाँ पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रहा हूँ। एक्सेप्शन कब, वैन वैन अदर, मतलब कुछ अदर्स एक्सेप्शन आएंगे। तो कुछ डिक्लेरेटिव एक्सेप्शन भी होती, वो भी एक बार बता दूंगा जब प्रोग्राम्स लिखेंगे, बड़े प्रोग्राम तो वो देखेंगे। बट अभी फॉर टाइम बीइंग हम क्या कर रहे हैं, अभी एक्सेप्शन अपने यहाँ पे लिख रहे हैं। और मैं जस्ट ये थोड़ा सा सुंदर लगे उसके लिए क्या कर रहा हूँ कि इंडेंशन भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सेम लाइन, ठीक है। क्या करेंगे अपन, क्या करते हैं, डीबीएमएस आउटपुट, डॉट पुट लाइन। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वो लिखना होगा, जो एरर किस रीजन से एरर आया है, वो रीजन यहाँ पे कैसे आएगा। उसके लिए सिंपल एक फंक्शन बना हुआ है। मतलब क्या है कि जो PL/SQL की लाइब्रेरी है उसमें ना कुछ फंक्शन आपको पहले से बने हुए, जैसे DBMS आउटपुट, ये मैंने थोड़ी लिखा है, कोई प्रोसीजर कुछ नहीं लिखा है, ये सिस्टम डिफाइन है। जो तो ऐसे ही एक है SQL एरर, ठीक है। SQL एरर जितने भी आएंगे वो यहाँ पे शो कर देगा। अब मैं यदि इसको एग्जीक्यूट कर, देखिए अब आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये हो गया डिक्लेयर सेक्शन, मतलब डिक्लेरेटिव सेक्शन, ये हो गया आपका एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, और ये हो गया आपका एक्सेप्शन सेक्शन, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। आ गया प्रोसीजर सक्सेसफुली कंपाइल, तो कीप लर्निंग यहाँ पे दोबारा लिख के आ गया। अब क्या होता है कि एक्सेप्शन यहाँ पे कुछ एरर प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट कब होगा, जब एग्जीक्यूशन में कोई भी एरर आए। अब यहाँ पे एरर तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि आपने तो क्या लिखा है,
सिर्फ मैसेज को प्रिंट करा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये है स्ट्रिंग, मतलब ये है वेरकर, इसमें क्या करते हैं, एक नंबर को जोड़ते हैं। तो जुड़ेगा क्या नंबर? नहीं जुड़ेगा। मैसेज प्लस में 1 कर दिया। अब क्या है कि प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा ही करेगा, है ना। तो जस्ट एक मतलब आपको ये प्रिंट करवाने के लिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। और ये प्रिंट कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे? डीबीएमएस आउटपुट में, यहाँ पे नहीं, स्क्रिप्ट का आउटपुट। यदि कुछ भी एरर है, स्क्रिप्ट आपकी सही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा। और यदि आपने जो प्रिंट करवाया वो एरर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ, इसको एक्सिक्यूट करते हैं। अब देखिए, ये प्रोसीजर तो सही था, प्रोसीजर तो इसने सक्सेसफुली देख लिया कि हाँ प्रोसीजर सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट करने लगा, जो आपने सब प्रोग्राम लिखा, जब ये एग्जीक्यूट होने लगा ये प्रोग्राम, तो पता चला गई कि ये वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? वो यहाँ पे लिखा है, न्यूमेरिक और वैल्यू एरर। ठीक है, अब ये कैसे पता चला? करेक्टर टू नंबर कन्वर्जेशन एरर, ये कैसे पता चला? ये इसकी वजह से पता चला। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ है ना, इन पे मैं थोड़ा सा फोकस हमेशा रखता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो आपको, मैं बहुत सारी चीज़ें एडवांस क्या पता इस पूरी सीरीज में नहीं सिखा पाऊँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप बहुत एडवांस की चीज़ें अपने आप बना लेंगे। ओके, तो इन पे आप हमेशा फोकस में रहें। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको 3 सेक्शन पता चल गए, तीनों सेक्शन को हमने यूज़ कर लिया। एक सेक्शन के अंदर आप दूसरा सेक्शन दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं, जैसे ये बिगिन यहाँ से स्टार्ट हो, आप नेस्टेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो यहाँ पे दोबारा भी डिक्लेयर चला सकते हैं। ओके, अब नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे ये मैसेज हमने लिखा था, डीप लर्निंग लिख दिया था, अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम दूसरा मैसेज हम डिक्लेयर कर रहे हैं, मैसेज 2 डिक्लेयर कर देते हैं। मैसेज 2 इक्वल टू, मैसेज 2 इक्वल टू क्या करते हैं कि जो मैसेज पहले वाला मैसेज है उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, राइट। तो पहले वाले मैसेज में ऐड करने के लिए पहले हमें यहाँ पे डाटा टाइप देना है। ये 100 क्या लिखा है? ये साइज लिखा है, लेंथ, कि कितना डाटा मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। यहाँ पे आप मैक्सिमम आप 100 करेक्टर पास कर सकते हैं बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जब आप यदि थ्योरेटिकल आपने देखा होगा तो समझ जाएंगे, या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने काम किया होगा तो समझ जाओगे कि क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, उस वेरिएबल को यूज करते हैं, मैसेज। ठीक है, कॉन्केटनेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉन्केटनेट क्या करते हैं, उसमें लिख देते हैं। ओके, मैंने लिख दिया बस। मैं टेक व्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, हमने डिक्लेयर कर दिया, एक मैसेज हमने कंबाइंड कर दिया। अब क्या करना होगा, यहाँ पे बिगिन करना होगा, बिगिन, और लिखना होगा एंड। ठीक है, क्योंकि देखिए, और ये जो प्रिंट यहाँ पे हो रहा था इसको हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे। अब जो वीडियो में कुछ सही से देख रहे होंगे ना उनको तो समझ में आएगा, और जो जस्ट टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं ना, अब उनके ऊपर से जाने लगेगा धीरे धीरे। तो ये सही में सीखने का तरीका है। आप जब आपको लगे ना ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब आपने जो पहले की चीजें हैं वो सही से नहीं देखी। ओके, अब ये हो गया, हमने देखो अब कुछ समझ में आएगा। ये पहला सेक्शन था, डिक्लेयर किया हमने, और फिर बिगिन चलाया था, फिर एक्सेप्शन। अब हमने इस बिगिन के अंदर, मतलब जो इसका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट था उसके अंदर हमने एक दूसरा मैसेज किया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस मैसेज के साथ में ये स्ट्रिंग कॉन्केटनेट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रिंट क्या करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे मैसेज 2। ओके, राइट, करें इसको execute। आप देखिए डीप लर्निंग अंडरस्कोर टेक व्यू आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने पुरानी जो वेरिएबल था, जो पुराना हमने डिक्लेयर किया था, उसके साथ में अंडरस्कोर टेक व्यू लिख दिया। ठीक है, तो ये उसके साथ में कॉन्केटनेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स में आप मतलब नेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। अब डीबीएमएस का जो आउटपुट है उसमें बहुत सारी चीज़ें है ना, और जो एक्सेप्शन है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
कौन कौन से पहले से प्री क्रिएटेड फंक्शन है जो मतलब सिस्टम के हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं और एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहले अभी हमने कहीं पे भी क्यूरी नहीं लिखी। अब आप बोलोगे जो वो क्यूरी हम सीख रहे थे, जो सीक्वल सीख रहे थे, वो कहाँ पे है? वो अब यहाँ पे लगी। ये जो सेक्शन है ना, ये यहाँ पे हमेशा वो क्यूरी लिखी जाएंगी, यहाँ पे हमेशा ही वो क्यूरी लिखी जाएंगी। तो इसलिए इस वाली चीज़ को आप ध्यान से देखें, ठीक है। और ये जितना कोड मैंने लिखा है, ये आपको वीडियो के नीचे ना एक अलग से लिखा रहता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये सिंटेक्स भी आपको मिल जाएगा सेम ऐसे जैसे मैंने लिखा है। मतलब अब ये कोड मैं क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करके एक नोटपैड में वहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, तो इस वीडियो में बेसिक ही मेरे को समझाना था आपको, जस्ट लिखना एक बार सिखाना था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे टेबल से डाटा यहाँ आएगा, वो डाटा यहाँ पे दिखेगा, और फिर किस तरीके से इसको अपन प्रोसीजर बनाते हैं, किस तरीके से इसको अपन फंक्शन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें देखें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।